ये सिलसिला रहता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ओके सॉरी कॉल अस्सलाम वालेकुम। जी आज काशिफ साहब की बड़ी कॉलें आ रही हैं। एक लाहौर के काशिफ आए थे, आज एक कराची के काशिफ आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। जी बताइए काशिफ साहब। एक्चुअली मेरे थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन है कि आई एम ट्वाइस मैरिड और मेरी एक शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी आज से तकरीबन 7 से 8 साल पहले। अच्छा। और फिर उसके बाद आई अगेन गेट मैरिड एंड लाइक तकरीबन 1 साल हुआ है। नहीं अब मैं आई एम नॉट गेटिंग यू। आपने कहा आपकी एक शादी हुई थी घर वालों की मर्जी से, देन ड्यू आपने कौन यू गॉट मैरिड अगेन? मेरी एक शादी हुई थी घर वालों की मर्जी से, मगर somehow हम लोगों की लाइक इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही थी। अच्छा। फिर मैंने दूसरी शादी की थी अपनी मर्जी की। अच्छा। आज से 1 साल पहले। 3 साल पहले, ठीक है। 1 साल पहले। 1 साल पहले। ओके। 1 साल पहले। So what is the issue now? इशू इज कि मैं दोनों के हकूक पूरे नहीं कर पा रहा हूँ। लाइक बहुत सारे हकूक होते हैं, दोनों के ही पूरे नहीं कर पा रहा हूँ। कोशिश मेरी यही होती है किसी तरीके से। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि आपने पहले नहीं सोचा था? मुझे एक बात बताएं काशिफ साहब, अब आपको लगता है और आप गिल्टी फील करते हैं तो, और कि आप हकूक नहीं पूरे कर पा रहे, आप खुद किसके साथ खुश रहते हैं ज्यादा? मैं दूसरी वाले के साथ। पसंद है ना उसकी, इस वजह से ना। चलिए काशिफ साहब मैं बताता हूँ आपको, आप ऑन एयर सुने। असल में टाइम हमारे पास बहुत कम होता है और ये मसले ऐसे हैं कि जिनके लिए घंटों आपको डिस्कशंस करनी पड़ती है। देखे ना, लेकिन इसमें तो इसका थोड़ा सा इतना सेल्फिश मोटिव है बेसिकली। सेकंड मैरिज जो उसने की वो बिल्कुल बिल्कुल उनकी जिंदगी भी खराब हो जाती है। अच्छा, काशिफ इज बेसिकली लिविंग विद अ फीलिंग ऑफ गिल्ट। यहाँ एक गिल्ट का एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा है कि इसका ज़मीर जिंदा है, ये बहुत अच्छी बात है। कई लोगों का ज़मीर मर चुका होता है दूसरी शादी के बाद, पहली बीवी को बिल्कुल निगलेक्ट कर लेते हैं। तो अब इसको कम से कम एहसास है कि मैं हुकूक पूरे नहीं कर रहा, बैलेंस नहीं कर पा रहा। नाउ व्हाट ही हैज टू डू इज आइडियली, आई डोंट नो वेदर दे आर लिविंग सेपरेटली, एक घर में दोनों को रखा है, क्या रखा है, एंड वाकई ये बहुत मुश्किल है कि आप दोनों के हुकूक पूरे करें, ठीक है ना। तो इसीलिए इस्लाम 4 जायज़ तो करता है, मगर शर्त ये करता है कि अगर हक इंसाफ कर सको तो। ये इंसाफ नहीं कर पा रहा। अब इसको करना ही होगा कि उसने बैठकर कुछ चीज़ें लिखनी होंगी जो उसके ख्याल में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो वो नहीं कर पा रहा पहली बेगम के लिए, और दूसरी बेगम के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें जो करता है और ओवर करता है। He has to jot down everything on a couple of pieces of paper until उसके सामने बड़ा क्लियर कट हो जाए कि जी ये चीजें मैं पूरी नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मुझे गिल्ट फीलिंग होती है। या बेसिक नेसेसिटीज जो होती हैं एक औरत की, वो तो कम से कम पूरी करें। उसके अलावा देखिए इमोशनल बड़ी जरूरी है शाइस्ता। मैं वही कह रही हूँ, बिल्कुल देखिए अभी इमोशनल जरूरी है, इख्तियार नहीं है उसको। बिल्कुल अब क्या करे, वो नई वाली जो उसकी पसंद की है, उसके इमोशंस उसकी तरफ होंगे, वो वक्त ज्यादा गुजारता होगा दूसरी वाली के साथ, पहली वाली के साथ कम गुजारता होगा, नेसेसिटी जिंदगी की देता होगा, मगर शायद वो वक्त अंदर से बेचारा। तो हमें हेल्प करनी। अच्छा ये सारी चीजें लिखे, मुझे ईमेल कर दे, मेरी वेबसाइट के थ्रू मेरी ईमेल कर दे। आपको टेलीफोन नंबर भी 2-3 दफा आया था। आप दूसरों की जिंदगी के मसले सुनते हैं ना, तो आपको लगता है आपकी जिंदगी कोई में मसला ही नहीं है। कोई मसला नहीं है, आप तो बहुत खुश जिंदगी गुजार रहे हैं। छोटे मोटे मसलों से हम तो बड़े अच्छा एक काम और मैं करूंगा शाइस्ता, कि मैं वादा ये करता हूं कि एक तो मैंने कहा था टेक्निक आपके डाल देंगे। जी हाँ जी। दूसरा मुझे एक और चीज, हम इस प्रोग्राम हम इस टॉपिक को अगले हफ्ते कंटिन्यू करते हैं। अगले हफ्ते भी कंटिन्यू करें। मैं काम करता हूं कि मैं कल जा रहा हूं दुबई एंड आई विल बी बैक इन 1 डे। मंडे को मैं अपनी वेबसाइट पे एक टेस्ट डालता हूं नया, क्योंकि वो टेस्ट जो था ना शक का, याद है, बड़े लोगों ने डाउनलोड किया है। अच्छा। और बड़े बेनिफिट हुए हैं, लोगों ने ईमेल्स किए। ये मैं डालता हूं, उसे कहते हैं हम कंपैटिबिलिटी क्वेश्चन। यानी आप अगर किसी के साथ दोस्ती आपकी रिलेशनशिप है, शादी से पहले कम से कम दोनों एक दूसरे को चेक कर ले कि आपकी कंपैटिबिलिटी कितनी है। क्योंकि इस वक्त तो आपका इमोशन रूल करता है, जज्बात रूल करता है ना, और जज्बात में इंसान अंधा होता है। यार मैं बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये टेस्ट जरूरी होते हैं, लेकिन ये टेस्ट 3, 4, 6 दफा आप मिलेंगे किसी बंदे से, आपको पता चल जाता है यार कहीं नहीं। भाई साहब साइड में जब इमोशन, जब जज्बात रूल करे ना, तो बंदा बरसों तक अंधा हो जाता है। अच्छा मेरा ख्याल है हम एक और कॉल लेते हैं। शाइस्ता की कॉल है। शाइस्ता अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। शाइस्ता ये जो मसला एक है, मेरे एक रिश्तेदार हैं जानने वाले,
तो उन्होंने ना लड़के को लड़की पसंद थी और लड़की को भी लड़का पसंद था। अच्छा। तो लेकिन जब ये उसने अपने माँ बाप से बात की, वो 3-4 दफा रिश्ता मांगने गए लड़की वालों से, जब उन्हें पता लगा कि ये पसंद की है तो कहने लगे अब तो हम हरगिज नहीं करेंगे। हैं? हाँ। क्यों? और फिर लड़के और लड़की ने कोर्ट मैरिज कर ली। हाँ, कोर्ट मैरिज करके और अपने अपने घर चले गए हैं। अब 3-4 महीने हो गए हैं। अब सिचुएशन ये है कि वो लड़की को किस तरह निकालें वहाँ से। ओके। क्योंकि उनके माँ बाप बहुत जिद्दी हैं, कह रहे हैं हम किसी भी हाल में रुखसती नहीं देंगे। वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग। और माँ बाप को भी वेरी और माँ बाप को क्या हुआ? ओहो यार, तो इसमें देखें इसमें अना आ गई ना कि तुमने हमारी मर्जी के खिलाफ क्यों? भाई वो तो उसकी बीवी है, जाके लिए। अच्छा, अब यहाँ पे इस सिचुएशन में दे विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ लॉ। कानून की मदद लेनी होगी। आपकी कोर्ट मैरिज होगी, आपकी बीवी, आपका जायज हक है, कोई इसे रोक नहीं सकता। हाँ। ये जुर्म है अगर आपने जबरदस्ती किसी की बीवी को अपने घर पे बिठा रखा है। हाँ। तो आइडियली ही शुड द ब्राइड कानून की मदद ले। जिया अवान वगैरह ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, औरत एक ऑर्गेनाइजेशन भी शायद है, अफवाह भी है, औरत फाउंडेशन भी है। हाँ। बहुत सारी ऐसी तंजीमें पाकिस्तान में एनजीओ है जो हेल्प करने को तैयार है। टॉक टू देम। और ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, ये जरूर होगा कि जिस वक्त आप ये इकदाम उठाएं तो मेक श्योर कि आप कोशिश करें कि अपने इन लॉज के साथ एक ऐसी रिलेशनशिप बिल्डअप करें कि ये मसला प्यार मोहब्बत से हल हो जाए, क्योंकि वरना उनकी तरफ से सारी जिंदगी दुश्मनी रहेगी। अच्छा, ये होता है, ये घराना में पता होता है, रिश्ते तय हो रहते हैं, सब कुछ सही जा रहा होता है, एकदम अगर उन्हें पता चले बेटी की कोई पसंद है या बेटी की कोई पसंद है, खुद ही खुद उनको फिरौनियत आ जाती है। ये अना परस्ती है, सबसे बड़ी चीज है। हमें क्यों नहीं बताया, हमें क्यों नहीं पता था, अना परस्ती। पता नहीं क्या माओं में और बड़ों में कुछ शायद इनसिक्योरिटी पैदा रहती है कि अगर अपनी पसंद की शादी हो गई तो पता नहीं क्या होगा। आने वाले दिनों में एक काम करते हैं, एक नेक काम करते हैं इस मुल्क के लिए। अभी नहीं, 1-8 महीने के बाद हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में माँ बाप और औलाद यानी यंगस्टर्स और ओल्ड, इनको बुला के सेमिनार करते हैं कि इनके दरमियान जो गैप है ये जनरेशन का नहीं, ये कम्युनिकेशन का और परसेप्शन का है। इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। वी विल डू दैट। चलें, लेट्स अब इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये मैं क्या करूँगा यही टॉपिक हम नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपनी कॉल्स रिकॉर्ड करा सकते हैं अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है या आपके किसी आसपास कोई ऐसा है जिसको आपको लगता है कि यार ये इसकी ज़िंदगी जो है कैसी है, लोगों को उसके बारे में ज़रूर सुनना चाहिए और इस मसले का हल क्या हो सकता है। तो आप इस नंबर पर अपनी सीक्रेसी हम आपकी मेंटेन रखेंगे, रखते हुए आप कॉल्स जो हैं वो रिकॉर्ड करा सकते हैं। और इसके अलावा feedback@gmpakistan.tv पर प्रोफेसर मुईज के लिए और इनकी वेबसाइट पर डायरेक्ट भी, फेसबुक पर भी इनसे रब्ता किया जा सकता है। राइट है जी, हम यहीं पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बातचीत करेंगे। जाते जाते सुनते जाइए, एक बड़ा मजे का SMS आया है। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि जी शुएब मलिक तो बड़ा छुपे रुस्तम निकले, हम तो उसे बड़े शर्मीला समझते थे। अमजद भुर्त साहब ने लिखा है, अमजद साहब आपको आयशा याद नहीं, पहली भी तो एक मंगनी थी। वैसे आपस की बात है, सानिया की भी एक पहली मंगनी थी। कोई बात नहीं, दोनों की पहली मंगनियां टूट के इंशाल्लाह दूसरी मंगनी जो हो गई है और बहुत जल्द शादी होने जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? शुएब मलिक बनेंगे इंडिया के दामाद और सानिया मिर्जा बनेंगी पाकिस्तान की बहू। तो आप इस मंगनी पर खुश हैं, नहीं हैं तो भी लिखिए, खुश हैं तो भी लिखिए, और इन दोनों को अच्छी जिंदगी के लिए क्या टिप दे सकते हैं ये बताइएगा 2791 पे। ब्रेक के बाद आपको कैच करते हैं थोड़ी देर बाद।